बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2, जो कि बेसिकली अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड्स के, कौन सी चीज़ें एसिड्स हम डिक्लेयर करेंगे, कौन सी चीज़ें बेसिस होंगी, और उसके बारे में डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं या डिफरेंट जो केमिस्ट हैं उन्होंने जो आइडियाज़ दिए हैं या कॉन्सेप्ट दिए हैं या थ्योरीज़ हैं वो किस तरह से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस ही वाज स्वीडिश एंड 1887 में उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम कौन सी चीज़ें को एज एसिड डिफ़ाइन कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों को, कौन से केमिकल्स को एज बेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अर्हीनियस एसिड्स हैं, दो सब्सटेंसेस दैट आयनाइज इन वाटर to produce प्रोटॉन। कि ऐसे सब्सटेंसेस जब आप इनको पानी में आयनाइज करवाएंगे तो वो प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज एसिड्स। अब सबसे पहले आप प्रोटॉन को समझ लीजिए। प्रोटॉन अगर हम देखें कि हाइड्रोजन जो एटम है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि सेंटर में एक प्रोटॉन लोकेट करता है इन द न्यूक्लियस, और राउंड अबाउट क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो हम अगर ये इमेजिन करें कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देता है, तो जैसे ही H जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो बन जाता है H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। अब क्या दूसरी बात जो है कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो बाकी जो चीज़ बचती है वो सिर्फ इसका न्यूक्लियस, उसका प्रोटॉन बचता है। तो इसीलिए जब भी कभी हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे तो वो सिंपली PROTON जो है पार्टिकल प्रोटॉन नहीं होता। टेक्निकली वो एक केमिकल एंटिटी होती है या केमिकल बॉडी होती है जो कि हाइड्रोजन आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाता है, तो उसको भी प्रोटॉन के तौर पे कंसिडर किया जाता है। और वो प्रोटॉन जो होता है वो डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर एज H पॉजिटिव या प्रोटॉन के तौर पे अपने आप को सामने लेके आता है या रिएक्शन करवाता है। तो अब यूँ समझिए, जब कभी भी आपसे ये कहे कि कोई पूछता है कि व्हाट इज़ प्रोटॉन इन अ केमिकल रिएक्शन, तो वहाँ पे आपके पास प्रोटॉन इन अ केमिकल रिएक्शन जब आपको लिखना होगा तो आप वहाँ पे H पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये होगी प्रोटॉन की बात। अब हम डेफिनेशन की तरफ वापस आ जाते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जब आप उनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं और आयोनाइज करके वो H आयन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम एसिड कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर HCl एक सब्सटेंस है, जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो इससे बनेगा H पॉजिटिव और साथ में क्लोराइड नेगेटिव। तो जैसे ही आप इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, H पॉजिटिव। सो HCl हमारे पास क्या हुआ, एसिड है। इस तरह से H2SO4 है, आप इसको पानी में डालें, आयोनाइज करें, तो इसमें से दो प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं और साथ में सल्फेट आयन प्रोड्यूस होते हैं। सो H2SO4 इज़ अगेन आ एसिड फॉर अस। इस तरह से HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो ये सारी जो बॉडीज़ या जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे एसिड्स। दे आर अर्हीनियस एसिड्स। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या है, बेस क्या होते हैं। तो बेस में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि अर्हीनियस बेस क्या चीज़ है।
those substances that ionize in water to produce hydroxide ions, OH नेगेटिव। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है। इसको हम बेस क्यों कहेंगे, जैसे आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इससे सोडियम आयन प्रोड्यूस होते हैं और साथ में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है। अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करेगा और साथ में ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 हाइड्रोक्सिल्स। इसके बाद कोई और बेस लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, आप इसको पानी में डिज़ोल्व कीजिएगा तो जैसे ही आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसमें 2 तरह के आयन प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव पोटेशियम आयन दे आर पॉजिटिव और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन दे आर नेगेटिव। तो इस तरह से अर्हेनियस के पास जो हमने डेफिनेशन स्टडीज़ की हैं वो एसिड और बेस की, उसमें सिंपल सी बात है कि अगर आप एसिड को आयनाइज करवाते हैं तो प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं और अगर आप बेस को आयनाइज करते हैं तो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आप जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी या लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है। इस तरह से इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा लीवस कॉन्सेप्ट। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट डिफरेंट स्टडीज़ किए जा रहे हैं ये सारे एसिड को डिफ़ाइन तो करते हैं लेकिन ऑन पैरेलल ये दूसरे क्या होते हैं कि एक दूसरे को नेगेटिव नहीं करते हैं। हाँ, लिमिटेशंस हैं, अर्हेनियस की लिमिटेशन ज़्यादा है थोड़ी सी। ये सिर्फ जिसमें प्रोटॉन होता है उसको तो एसिड कह देता है, अदरवाइज़ इसके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे पास SO2 है, ये गैस होती है, अब ये एसिडिक होगी या बेस होगी तो किस तरह से इसकी नेचर समझी जाएगी। हालांकि इसमें जो है हम तो कहते हैं कि अर्हेनियस कहता है इसमें अगर प्रोटॉन नहीं है तो ये एसिड नहीं हो सकती। तो लेकिन इसकी जो नेचर है एसिडिक है तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट समझाएगा। तो ज़्यादा जो लेटर ऑन सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जैसे ब्रॉन्स्टेड के हैं या लेवस के हैं वो अपनी अपनी लिमिटेशन के साथ डिफरेंट कंपाउंड को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस तरह से NH3 अगर हम देखते हैं तो NH3 में क्या है, अमोनिया, ये एक बेस होता है लेकिन क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्साइड नहीं है, हाइड्रोक्सिल आयन ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस नहीं कह सकते। बट ऑन द लेटर के जो लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है या लीवस थ्योरी है तो वो पॉसिबली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो कहने का पर्पज़ यही है कि ये अगर आप इन थ्योरीज़ को स्टडी करेंगे तो इसमें ये नहीं है कि जिसको अर्हेनियस एसिड कह देगा तो हो सकता है उसको लीवस जो है वो बेस कह दे या ब्रॉन्स्टेड लोरी जो थ्योरी उसको बेस कह दे, ऐसा नहीं होता। हाँ, लिमिटेशंस हैं कि कुछ चीज़ों को अर्हेनियस एसिड कह पाता और कुछ के बारे में कोई बात नहीं करता। इस तरह से कुछ चीज़ों को लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस डिफ़ाइन कर पाएंगे लेकिन कुछ के बारे में वो बात नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जो लीवस है तो वो कुछ ज़्यादा ब्रॉड जो है डिस्कशन कर पाएगा, वो ज़्यादा सारे कंपाउंड के बारे में बता पाएगा कि कौन से एसिड हैं और कौन से बेस हैं। सो लेटर ऑन ये जब सब कॉन्सेप्ट सामने आएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें एसिड और बेस हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दीज कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। सो